अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद का पहला हादसा जिसके बाद शहर के अमन अमान में खलल पैदा हो गया था और बाज़ाब्ता फौज को शहर में दाखिल करना पड़ा था। ये वाकया किस सन में हुआ था, इसके जिम्मेदार कौन थे, हुजूर निजाम ने कौन सा तारीखी इक़दाम लिया था और आखिर में मुजरिमों को कौन सी सजा हुजूर निजाम ने दिया था, ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अक्टूबर 1884 की बात है। शहर हैदराबाद के नवाब सुल्तान नवाज जंग के लोगों और अहलियाने कोतवाल यानी पुलिस वाले के बीच पुराने पुल पर कुछ तकरार हुआ, जिसके बाद नवाब सुल्तान नवाज जंग ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि कोतवाली एहलकार यानी पुलिस वालों को जहां पाए मार डालें। उसके बाद सुल्तान नवाज जंग के लोगों ने शहर के गली कूचों में फैल गए और पुलिस के 7 सिपाहियों को उन्होंने कत्ल कर दिया। तमाम पुलिस वाले फरार हो गए। शहर के सारे पुलिस स्टेशनों पर सुल्तान नवाज जंग के लोगों ने कब्जा कर लिया। इस वाक़े को देखते हुए हुजूर निजाम मीर महबूब अली खान आसिफजाह सादिस ने उस वक्त के कमांडर इन चीफ नवाब अफसर जंग को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि फौरन गोलकुंडा ब्रिगेड जो एक फौज की शाख है उसे शहर हैदराबाद में दाखिल किया जाए। अफसर जंग ने कहा, इस वक्त शहर के तमाम हिस्सों पर सुल्तान नवाज जंग के लोगों का तसल्लुत है। अगर ऐसे हालात में फौज को शहर हैदराबाद के अंदर लाई जाए तो खून खराबे का शदीद अंदेशा है। अफसर जंग ने हुजूर निजाम की खिदमत में एक तजवीज पेश की और कहा, मैं खुद सुल्तान नवाज जंग के पास जाता हूं और इन्हें इस बात पर मजबूर करता हूं कि वो सारे शहर से अपने लोगों को वापस बुलाए यानी अपनी देवड़ी पर। इसके बाद जब सुल्तान नवाज जंग के तमाम लोग एक जगह जमा हो जाएंगे तो फिर एक इशारे के बाद गोलकुंडा ब्रिगेड को शहर हैदराबाद में दाखिल किया जा सकता है। हुजूर निजाम को ये तजवीज पसंद आई और उन्होंने अफसर जंग को रातों रात सुल्तान नवाज जंग से मुलाकात करने के लिए कहा। कमांडर इन चीफ अफसर जंग सुल्तान नवाज जंग की देवड़ी पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हैं और अफसर जंग सुल्तान नवाज जंग से इस फिसाद की वजह पूछते हैं तो सुल्तान नवाज जंग कहते हैं, मेरा पोता हाथियों पर सवार होकर तकरीब देखने की गर्ज से पुराना पुल गया था। कोतवाल वालों यानी पुलिस वाले ने हाथी को रोका और एक तरफ हटा दिया। जब मेरे लोगों ने इसे मना किया तो पुलिस वालों ने इन्हें बुरी तरह पीटा और इस गड़बड़ में मेरे पोते को भी लाठियों से मारा। इसके बाद मेरे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया और इस वक्त वो मेरे काबू में नहीं है, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद अफसर जंग ने सुल्तान नवाज जंग को इसरार किया कि वो अपने तमाम लोग जो उस वक्त शहर हैदराबाद के गली कूचे और पुलिस स्टेशन में मौजूद है उन्हें अपने देवड़ी पर बुलाया जाए। काफी इसरार करने के बाद सुल्तान नवाज जंग ने अपने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि वो वापस उनकी देवड़ी पर पहुंचे। जैसे ही शहर हैदराबाद के गली कूचे और पुलिस स्टेशन सुल्तान नवाज जंग के लोगों से खाली हो गए थे, उसके बाद कमांडर इन चीफ अफसर जंग ने गोलकुंडा ब्रिगेड जो फौज की एक शाख थी उसे शहर हैदराबाद में दाखिल कर दिया ताकि अमन अमान को फिर से बहाल रखा जाए। इसके बाद हुजूर निजाम मीर महबूब अली खान आसिफजाह सादिस ने इस फिसाद की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि सुल्तान नवाज जंग के लोगों और अहलियाने कोतवाली यानी पुलिस वालों की फिसाद जिसके बाद खून खराबे की नौबत आ गई थी, तहकीकात की जाए। इंक्वायरी कमीशन ने दरियाफ्त व तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट पेश किया और कहा कि इस फिसाद के जिम्मेदार सुल्तान नवाज जंग है, लिहाजा सुल्तान नवाज जंग को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाए और उन्हें हुक्म दिया जाए कि वो मुल्क बदर हो जाए यानी रियासत हैदराबाद से कहीं बाहर चले जाएं। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि सुल्तान नवाज जंग खुफिया तौर पर अपनी देवड़ी में गोला बारूद तैयार कर रहे हैं और बारूद का जखीरा इनकी देवड़ी में महफूज है। हुजूर निजाम मीर महबूब अली खान आसिफजाह सादिस दोबारा अफसर जंग को तलब करते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि सुल्तान नवाज जंग की देवड़ी पहुंचकर उन्हें ये हुक्म सुनाए जाए कि उन्हें मुल्क बदर किया जाता है। यहाँ पर अफसर जंग हुजूर निजाम से कहते हैं कि जिस तरह इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सुल्तान नवाज जंग ये खबर सुनने के बाद अपने देवड़ी में जो जमा गोला बारूद है उससे दोबारा पुलिस एहलकारों पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा मैं कुछ और मंसूबा बनाता हूँ, ये कहकर वो हुजूर निजाम से इजाजत लेते हैं, जिस पर हुजूर निजाम उन्हें इजाजत दे देते हैं। नवाब अफसर जंग उस वक्त सुल्तान नवाज जंग की देवड़ी का मुहासरा करते हैं जो उस वक्त गुंजान आबादी में मौजूद थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुल्तान नवाज जंग की देवड़ी। मुहासरा करने के बाद वो ये तय करते हैं कि सुल्तान नवाज जंग की देवड़ी को निशाने पे लिया जाए। तमाम गौर फिक्र करने के बाद नवाब अफसर जंग जंगी तोप के पुर्जों को अलहदा करके रात के अंधेरे में मक्का मस्जिद के छत पर ले जाकर उसे नस्ब करते हैं। नस्ब करने के बाद उसका रुख सीधा सुल्तान नवाज जंग की देवड़ी के तरफ रखते हैं। ये होने के बाद
बाद सुल्तान नवाब जंग की देवड़ी के जो पीछे का हिस्सा था वहां से आबादी को खाली कराकर फौज को तैनात करते हैं। जब ये तमाम फौजी इंतजामात हो जाते हैं उसके बाद हुजूर निजाम मीर महबूब अली खान आसिफ जाह सादिस को ये कहते हैं कि अब फौजी बंदोबस्त हो गया है, लिहाजा आप अपना फरमान सुल्तान नवाब जंग को सुना सकते हैं। हुजूर निजाम राजा गिरधारी प्रसाद बाकी यानी बंसी राजा को हुक्म देते हैं कि आप ये फरमान लेकर सुल्तान नवाब जंग की देवड़ी पर पहुंचे और ये फरमान उन्हें सुनाएं। बंसी राजा जब सुल्तान नवाब जंग की देवड़ी पहुंचते हैं तो उन्हें ये फरमान सुनाते हैं कि आपको मुल्क बदर किया जाता है और आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। साथ ही साथ बंसी राजा उन्हें इंतबा यानी वार्निंग भी देते हैं कि अगर आपने हुक्म की तामील में जरा सी भी उजर की तो याद रखिए इस वक्त आपकी देवड़ी हमारी तोप की जद में है, एक इशारा मिलते ही आपकी देवड़ी को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फरमान सुनने के बाद सुल्तान नवाब जंग ने अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर मार दी और कहा कि काम हाथ से जाता रहा, हम बिल्कुल मासूर हो गए यानी हैंडीकैप। सुल्तान नवाब जंग ने बंसी राजा से कहा मुझे 8 रोज की मोहलत अता फरमाए ताकि मैं अपना इंतजाम कर लूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नवाब अफसर जंग फौजी इंतजाम जो सुल्तान नवाब जंग के देवड़ी के अतराफ तैनात था उसे बहाल रखा। जब सुल्तान नवाब जंग मुल्क बदर हो गया था उसके बाद ये फौजी इंतजामात को बर्खास्त कर दिया गया। इस वाक़ये से शाह ने आसिफिया की रवादाराना पॉलिसी और इंतजामी हिकमत अमली की एक उम्दा मिसाल सामने आती है। वो अमन अमान को बरकरारी को हर चीज पर मुकद्दम रखते थे। इस वाक़ये के बाद कई इंटेलेक्चुअल्स और दानिशवरों ने अपने अपने अंदाज में निजाम हुकूमत की तारीफ की। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने अब तक आपके सामने पेश किया है उसका हवाला है ये किताब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब का नाम है डेक्कन डेज। इस किताब को रोजनामा सियासत ने शाये किया है। ये पूरा वाक़या इस किताब में मौजूद है। इस वाक़ये के बाद कई इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस ने हुजूर निजाम की तारीफ की। उन्हीं में से एक है मोहतरमा डॉक्टर शीला राज। डॉक्टर शीला राज ने अपनी उर्दू की लिखी हुई किताब शान आसिफिया की रवादारी और हिंदू मुस्लिम की रिवायत में क्या लिखा है अब मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। 1884 10 मुहर्रम को जो शहर में सुल्तान नवाब जंग और इनके साथियों ने अहलियाने कोतवाली से तकरार के बास जो तबाही हुई थी इससे सभी वाकिफ हो गए। हुकूमत निजाम ने शहर के अमन अमान को बहाल करने और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए मक्का मस्जिद जैसी मजहबी इबादत गाह का इस्तेमाल किया था। मक्का मस्जिद की छत पर सुल्तान नवाब जंग की देवड़ी के तरफ रुख करके एक तोप रखी गई थी। इन्हें खबरदार किया गया था कि मजीद गड़बड़ की सूरत में इनको और इनके साथियों को तोप से उड़ा दिया जाएगा। शहर के अमन अमान में खलल डालने और कत्लो गारत गिरी के औस में सुल्तान नवाब जंग पर 1 लाख रुपए जुर्माना और शहर छोड़ने का हुक्म दिया था। नाफरमानी और तशद्दुद फैलाने की सूरत में तोप से उड़ाने का फैसला था। चारों तरफ से गिर जाने के बाद सुल्तान नवाब जंग को हथियार डालने के सिवा चारा न था। इन्होंने आला हजरत के हुक्म की तामील में शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। हुजूर पर नूर का हुक्म सुनाने के लिए ऐसे नाजुक घड़ी में जबकि हर तरफ तनाव फैला हुआ था राजा गिरधारी प्रसाद का इंतखाब किया गया था। ये मजमून मोहतरमा डॉक्टर शीला राज ने अपनी उर्दू की किताब में लिखा था। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।